हम यहाँ पर लोहिया नगर 54 HP प्लॉट नंबर फाइनल 160 यहाँ पर कुछ घर जले हुए हैं। आइए हम पूछते हैं इनसे कि क्या हुआ था। आप बताइए क्या हुआ था यहाँ पर। पीछे कारखाना है ना, वहाँ आग लग गई। आग लग के ने क्या, हम कुछ भी नहीं लिए, जान बचाने के वास्ते बाहर निकल गए तो हमारा खाली आम के कपड़े के सिवा हमारा कुछ नहीं रहा, पूरा जल के राख हो गया हमारा। तो क्या शॉर्ट सर्किट हुआ था या कुछ? नहीं वो मालूम नहीं हमको। आपको नहीं मालूम? हाँ, उनको कारखाने के उधर ये दरवाजा है, हमारा ये साइड दरवाजा है। आपका क्या नुकसान हुआ यहाँ पर? हमारा तो सब मतलब पूरे ऊपर के पत्रे जल गए। पूरे पत्रे जल हमारा घर, लेकिन सब पूरे पत्रे, कागज पत्थर सब जल गए। सब जल गए। कागज पत्थर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिगड़ चप्पल से आए लोग, चप्पल का मैं चप्पल नहीं पहनने को, मेरे को तो कुछ भी नहीं बचा इनका। मेरा जाके देखो जल पूरा। यहाँ पर कुछ समाज सेवक भी है, हम इनसे पूछते हैं। बोलो। और दुर्घटना घटी है, शॉर्ट सर्किट हुआ और लोगों के घर जले, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हो गया, वो बहुत बुरा हो गया है, होना नहीं चाहिए। अभी लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और ऐसे वक्त में ऐसी आपत्ति आनी, अभी कुदरत का कहर बोलना चाहिए, दूसरा क्या लफ्ज ही नहीं है। लेकिन इनको अपन संभालेंगे, इनको ऐसा छोड़ेंगे नहीं। सर अभी लोगों से पूछा गया तो लोग बोल रहे थे हमारे सारे डॉक्यूमेंट जल गए और रहने के लिए अभी कुछ नहीं, खाने के लिए भी अभी आज का तो पूरा रात उनकी ऐसी ही जाएगी, तो अब कल का इनका क्या होगा सर? कल अभी मैंने हमारे आपातकालीन व्यवस्थापक दोनों ने सबसे बात किया है, वो कल सुबह आ रहे हैं। इनकी आप लोग हैं तो चिंता क्या है, आप आपको रात को संभालिए, इधर सोने की व्यवस्था इधर कर देंगे, फायर ब्रिगेड में, स्कूल में कर देंगे, किधर आप बोलेंगे उधर कर देंगे। खाने पीने की व्यवस्था भी रात 12 बज गए, जो मंगता वो मंगा सकते हैं, लेकिन इनको ऐसा रास्ते पे तो हम नहीं छोड़ेंगे, बराबर इनकी व्यवस्था करेंगे और इनकी नुकसान भरपाई जो कायदे से बनती है वो उनको जरूर मिलेंगे। आप बताइए डिटेल क्या है और क्या होना चाहिए? एक्चुअली यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, ऐसा एक अंदाज़ा है। बाकी मेन जो बेस है वो कैसे लगी वो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। ऐसा बताने को जाएंगे तो 6-7 घर बता रहे हैं, लेकिन दूसरे आजू बाजू के घरों को भी बहुत 2-2, 3-3 घर जो है बाजू के, वो भी उससे प्रभावित हुए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। किसी का कुछ ऐसा सामान जो है कोई बचा नहीं है, सारे कपड़े समेत सब जल गए हैं। देखिए ये सब लोग जो है हाथ पे पेट रखने वाले हैं, रोज के रोज कमा के खाने वाले हैं। पहले लॉकडाउन की मार से बहुत परेशान थे, अभी से थोड़ा बहुत कुछ कामकाज कर पा रहे थे, उसमें ये कुदरत के जैसा ये हुआ है कि उनके ऊपर बहुत मुसीबत है। और ये सब को गरीब तबके के लोग हैं, ये इनको एक्चुअली इनके पास अभी कुछ भी बचा नहीं है, ना कपड़ा है, ना बर्तन है, ना इनके पहनने ओढ़ने की कोई चीज़ है। ये डॉक्यूमेंट भी सब जल चुके हैं। इसमें अब भी इनको तुरंत जो है सारी चीज़ें जो ज़रूरत की है वो अभी देना बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ चादरें हैं, कुछ कपड़ा है, कुछ ज़रूरत के बर्तन हैं। ये सब चीज़ें अभी प्रशासन और महापालिका या और जो भी संस्थाएं हैं, इन्होंने जल्द से जल्द इनको मदद करने की बहुत ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट से आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से क्या, जैसे कि अभी यहाँ पर पंचनामा भी हो रहा है इसका सब, तो आप गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? गवर्नमेंट से तो अभी तुरंत तो इनको जो है रहने के लिए इनका इंतज़ाम होना बहुत बराबर। ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये रात में जले हुए हैं तो अभी इनका तो सोने का भी कोई ये नहीं है। तो ये जो जितने प्रभावित परिवार हैं, इन सबको तत्पूर्ता रहने का इंतज़ाम अभी प्रशासन ने, महापालिका प्रशासन ने करना चाहिए। और जो भी बाकी के चीज़ें जो है खाने पीने की चीज़ें हैं, और जो कुछ उनका कुछ जख्मी हुए होंगे वो कुछ मेडिकल की उनको ज़रूरत होगी, और थोड़ा बहुत टेम्पररी आर्थिक सहायता की भी बहुत ज़रूरत है इनको। इसी तरह अभी हमारे अखिल लोहिया नगर नैतिक समिति के अध्यक्ष राजेश जी से हम पूछना चाहेंगे, अभी जो दुर्घटना हुई है इधर, तो इससे तो लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। सर पहली बात तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, ऐसा बिल्डर ने खुद ने लिख के दिया है। अच्छा, हमारे बिल्डर जो है ना विवेक विठल पाटिल, उन्होंने यहाँ पे लेटर दिया है महानगर पालिका को, क्योंकि यहाँ पे 95% लोग इधर से निकल गए, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। इसकी वजह से अपना लड़कन मैडम ने वहाँ पे प्रस्ताव भी रखा है
कि वहाँ पे कोई रहता नहीं है, 95% लोग वहाँ से निकल गए, इसलिए शौचालय भी गिरा दिया उनका। अच्छा। एक को पहले ही लोगों की पूरी गैर सोई करके रख दी थी इधर, लोगों को जाने की अड़चन, सबकी अड़चन है इधर। ये कोई ऐसा नहीं कि उनको कोई तकलीफ नहीं है इधर लोगों को इधर। और उसमें पहली बात तो अभी यही है कि जिनके घर जले उनको SRN ने जल्द से जल्द उनकी पंचनामा करके उनको घर देने का ये जिम्मा लेना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। कब तक वो रहेंगे इसी जगह? अभी वो लोग कैसे रहेंगे, अभी उनको ही, अब उनका खाने का भी वांदा है अभी आज से। अभी जैसे कि वहाँ पर कुछ लेडीज भी बोल रही थी कि हमारा पूरा सब कुछ जल गया, डॉक्यूमेंट जल गए, हमको रहने के लिए अभी जगह नहीं है, तो आप लोगों से क्या कहना चाहिए? लोगों से मदद मांगेंगे या सरकार से? ऑलरेडी हो चुका हुआ है, सबके घर जिनके भी है ना वो SRA में ऑलरेडी पात्र होंगे। वो डॉक्यूमेंट जले और जिनका नहीं होगा वो SRA पात्र कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो SRA के ऊपर है। बराबर। पहले SRA ने वहाँ पे आके किसका घर जला वो देख के उनका पहले घर का पहला मामला सुलझाना पड़ेगा उनको। सर आप बता सकते हैं SRA से अभी ये जो शॉर्ट सर्किट होकर जो आग लगी, इसका क्या संबंध है, ताकि लोगों को पता चले? जो ट्रांजिट कैंप जो बांधे, हाँ, जो बिल्डर बोलता है वो लोगों के लिए, खुद के लोगों के लिए, एक्चुअली ट्रांजिट कैंप वहाँ पे उसके लोगों के लिए रखा है उसने। अच्छा। और रोड पे जो ट्रांजिट कैंप डाला है ना वो उसके लोगों के लिए रखा है, और उनकी वजह से फोकट में भी यूज कर रहे लाइट, वो आंकड़ा डाल के फोकट से लाइट यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ ऐसा ये लग रहा है। तो आपको लगता है कि SRA जल्द से जल्द होना चाहिए? SRA स्कीम तो होना चाहिए, SRA लोगों के लिए जल्द से अच्छी जल्द स्कीम है, होना तो चाहिए SRA, बराबर। पर गलत तरीके से जो हो रहा है उसको पहले ये होना चाहिए, ओके, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए सर। ओके, थैंक यू सर। की जो न्यूज़ है उसको तुरंत